जावेद, आप मेरे ख्याल से हरियाणा के फरीदाबाद में हैं, उस गांव में हैं जहां से लगातार कुछ ना कुछ मिल रहा है। अभी डॉक्टर शाहीना को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और क्या डिटेल्स आ रहे हैं? और पुलवामा से रिफत भी, अब देखिए मुझे नजर आ रहे हैं। रिफत, आपका रुख भी करूंगी, पहले जावेद क्विकली सर। देखिए, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर मेरी मौजूदगी है। यहाँ पर रूबिका, आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस यहाँ पर अंदर मौजूद है। लगातार पुलिस का आने का सिलसिला चल रहा है। 5 से 6 लोगों से यहाँ पर पूछताछ की जा रही है, क्योंकि डॉक्टर मुजम्मिल यहीं पर कार्यरत था। इसके अलावा उमर, जिसने खुद को उड़ाया, वो भी यहीं पर कार्यरत था। और ये कड़ियाँ जोड़ने की लगातार कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया, क्योंकि दौज, जहाँ पर ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर वो जगह है जहाँ पर डॉक्टर मुजम्मिल से बरामद वो सामान था, जिसमें विस्फोटक था, जिसमें असॉल्ट राइफल थी, टाइमर्स थे, मैगजीन थी, कई लाइव राउंड कारतूस थे। इसके अलावा यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर मेरे दाहिनी तरफ जो रास्ता जा रहा है वो फतेहपुर तगा इलाका है, जहाँ से 2500 किलो से ज़्यादा विस्फोटक बरामद हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि लाल किले में जो धमाका हुआ उसके तार जो फरीदाबाद से जुड़ रहे हैं और इस जगह धौज के आसपास से ये तार जुड़ रहे हैं। तो ऐसे में जो सुरक्षा एजेंसी हैं, पुलिस है, तमाम एजेंसी, चाहे हरियाणा पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, तमाम उनकी एजेंसीज इस पूरे मामले की और आगे जांच में बढ़ी हैं। पुलवामा तक गिरफ्तारी हुई है और यहाँ पर भी लगातार पूछताछ चल रही है, क्योंकि डॉक्टर मुजम्मिल यहीं पर ही काम करता था और अब यहाँ पर ही पुलिस जो है और लोगों से भी पूछताछ कर रही है। तो लगातार जो जांच का दायरा है इसमें बढ़ रहा है। जी, ऑलराइट, मैं आपके पास भी आऊंगी। अब जरा एक बार रिफत का रुख कर लेते हैं। रिफत, ये सारे के सारे तार पुलवामा से जुड़ रहे हैं। जो ये तीनों डॉक्टर्स बताए जा रहे हैं, ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े जरूर थे, लेकिन इनका पता, इनका ठिकाना, इनकी पैदाइश सबकी सब पुलवामा में बताई जा रही है। अब तक वहां से क्या हासिल हो पाया है? देखिए रूबिका, कुल मिला के अभी तक 4 डॉक्टर जो हैं उनको हिरासत में लिया गया है। पहले आदिल जो डॉक्टर हैं, उनके एक लॉकर से, जो वहाँ पे अनंतनाग मेडिकल कॉलेज में था, क्योंकि वहाँ पे वो एज रेजिडेंट काम कर रहे थे, रेजिडेंट डॉक्टर, वहाँ से राइफल मिली। उसके बाद मुजम्मिल को पकड़ा गया और उसके बाद उमर का नाम सामने आया और साथ ही आज डॉक्टर सज्जाद को क्वेश्चनिंग के लिए लाया गया, डिटेन किया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उमर ने ये जो कार ब्लास्ट किया है, वो उनके जो 2 भाई हैं उनको भी डिटेन किया गया। उनकी मां को डीएनए टेस्ट उनका कराया गया, क्योंकि जो उमर के बॉडी पार्ट्स मिले होंगे तो उसके साथ उनको मिलाया जाएगा कि क्या वाकई ये उमर की ही लाश है या उमर ही उस गाड़ी में सवार थे। हर चीज़ को क्योंकि इन्वेस्टिगेट करना है मामले को। लेकिन मैं आपको बता दूं कि न्यूज़ 18 इंडिया पहला चैनल है जिसने पहले ही कहा था कि ये मामला बड़ा संगीन है। कल ही कहा था और कल ही अंदाज़ा लगाया जा रहा था और हमने बताया था कि ऐसा लग रहा है कि एनआईए इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर सकती है और अब ऐसा ही होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे खास तौर से अब सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा रूबिका की, जो 2900 किलोग्राम का बारूदी मवाद मिला है, हाँ। तो क्या ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा था? क्या पहले सामान जमा करना था, उसके बाद कुछ आईडीज बनानी थी और एक जगह पे सीरियल ब्लास्ट करने थे? क्योंकि ये मामला किलो है, मतलब 2000 जी। पिछली बार आपको पता है पुलवामा में 400 किलो आरडीएक्स को लेकर, हाँ, जी। और मतलब इतना, ये कोई छोटा मोटा रूबिका मेरा मवाद नहीं है जिसे आप कह रहे हैं। मतलब ट्रक भर के आदमी ट्रक भर कर लेकर जाएगा, तब जाकर ये हम ये कह सकते हैं। आम अल्फाज में हम समझाएंगे कि 30 क्विंटल के बराबर है ये। क्या उसका मतलब है कि काफी सारी आईडीज बनानी थी, काफी सारे धमाके बनाने थे और उसके बाद किसी एरिया को दहलाना था। लेकिन चूंकि पहले से ही मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और उसी वजह से हड़बड़ाहट में आके उमर ने एक ये कार ब्लास्ट किया। क्या ये इसका हम निचोड़ निकाल सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके से ये सारा पैटर्न चल रहा है, हाँ। 2 साल से ये डॉक्टर्स जो हैं उधर ही इसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में हैं और साथ ही तकरीबन 10-15 दिन पहले उमर के घर पे छापा मारा है पुलिस ने।
उसके बाद क्वेश्चनिंग की है, लैपटॉप लिया गया, वहाँ से फ़ोन लिया गया। और उसके अलावा जब छापामारी की गई है वो डॉक्टर मुजम्मिल के घर पे हुई है। और डॉक्टर मुजम्मिल के भाई ने हमारे साथ बात करते हुए, जिनका नाम शकील है, उन्होंने कहा कि कई दिन पहले पुलिस आई थी वहाँ पे लास्ट फ्राइडे को, और उसके बाद इस मामले की तहकीकात शुरू की गई थी। उमर को लगा होगा कि अब बचने का कोई चांस नहीं है, तो लास्ट पे वो अपने ही आप को ही उड़ाएं और कोई ऐसा धमाका करें जिससे कहीं ना कहीं ये जो लाल किले के इर्द गिर्द एरिया दहल उठे। तो ऐसा मुझे लगता है कि शायद कोई बड़ा मंसूबा था जिसको पहले ही पुलिस, खासतौर से जम्मू कश्मीर पुलिस या की फिर इसमें बड़ी ये भूमिका पैनिक रही में है। हुआ ब्लास्ट है, ये अभी हमें पता लगाना है। दीपक हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, आप तो सारे के सारे तमाम बड़े अधिकारियों के, चाहे वो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हो, रॉ के ऑफिसर्स हो, या फिर दिल्ली पुलिस जो इसमें लगी हुई है, या फिर स्पेशल सेल के अधिकारी, उन सबसे आप संपर्क में होंगे। ये बताइए ना, अभी क्या तार जुड़े हुए हैं? ये पैनिक में हुआ ब्लास्ट है, ये साजिशन, मतलब साजिश तो चल ही रही थी, लेकिन कि लाल किले को चुन लिया जाए, जितना मैसेज देना है दे दिया जाए, जैसे तैसे बस कर दिया जाए, क्योंकि बाकी जगह पर पकड़े जा रहे हैं हम। बिल्कुल रूबिका जी, बिल्कुल रूबिका, जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन की बात है, जहाँ तक सोर्सेज की बात है, तो ये क्लियर कल ही हो चुका था कि ये धमाका कोई आम धमाका नहीं बल्कि प्लानिंग के तहत किया गया धमाका है। और सबसे अहम चीज़ ये कि इसके तार जैश से मिल रहे हैं, ये हमने कल ही बता दिया था, क्योंकि जिस तरह से जैश के खिलाफ एक बड़ा मॉड्यूल यहाँ पर J&K पुलिस और फरीदाबाद पुलिस के नेटवर्क में फरीदाबाद में बस किया गया था। 7 से 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी, कई डिटेंशन किए गए थे। उसके बाद इस लिंक के ऐसे बड़े आका जो जेल की सलाखों के पीछे चले गए थे, तो उसके बाद ये ग्रुप तिल मिला गया था, क्योंकि भारत के दिल्ली और बड़े दूसरे शहरों में एक बड़े धमाके की प्लानिंग थी और सिलसिलेवार बम धमाके यहाँ पर किए जाने थे, ऐसे सूत्र बता रहे हैं। जिस तरह से जो चीज़ें इनके पास से मिली है, उसके बाद ये लिंक पूरा जैश से था। लेकिन जिस तरह का धमाका हुआ, कल तक हम बता रहे थे कि 2 से 3 लोग उस गाड़ी में हो सकते हैं, लेकिन आज हमने ये भी तस्दीक कर ली कि सिर्फ एक शख्स गाड़ी के अंदर था। जिस वक्त धमाका हुआ था, वो हाई रेजोल्यूशन कैमरे जो उसके आसपास लगे थे, उन्होंने पहचान कर ली कि सिर्फ एक शख्स धमाके के वक्त गाड़ी के अंदर था, और वो डॉक्टर उमर, क्योंकि अब तक डॉक्टर उमर का कुछ पता नहीं चला, तो डॉक्टर उमर ही से समझा जा रहा है। और DNA टेस्ट के बाद ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। डॉक्टर उमर उस गाड़ी के अंदर था, और जब उस गाड़ी के अंदर था तो एक आत्मघाती हमला था, ये फिदाइन हमला जिसे कह सकता है, क्योंकि उसके आसपास काफ़ी भीड़ रहती है, उनको बखूबी पता था। 3 घंटे तक वो एक पार्किंग में बैठा रहा और वहाँ पर उसने पूरी प्लानिंग करी, किन लोगों से बातचीत कर रहा था। उसके बाद उस गाड़ी के अंदर कुछ लोग वहाँ तक पहुँचे भी थे, लेकिन ऐन वक्त पर धमाके से पहले वो उतरे थे, ऐसे सूत्र बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश थी यहाँ पर दहलाने की, और उन्होंने वो उसको यहाँ पर अपने मंसूबों को अंजाम भी दिया। क्योंकि एक दिन पहले जिस तरह से लगातार फरीदाबाद में छापेमारी की गई थी और डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल, उसके अलावा एक लेडी डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई थी, तो उससे तिलमिला गया था ये पूरा मॉड्यूल, और इसलिए उनके कई मंसूबों को पानी फेरने के बाद वो यहाँ पर जैसे तैसे एक धमाका करना चाहते थे। ये प्लानिंग यहाँ पर सूत्र बता रहे हैं कि इसीलिए ये प्लानिंग की गई थी। अब यहाँ पर सारे जो फुटेज हैं वो सब कलेक्ट किए जा रहे हैं। ओके दीपक, अभी कोई भी डिटेल आए तो जरूर हम तक पहुंचाइएगा, कोई बड़ी खबर आए जरूर हमें बताइएगा। हमें ये समझ में आ रहा है कि एक्शन में टीम दिखाई दे रही है, चाहे वो गृह मंत्रालय हो, NSG हो, NIA हो, दिल्ली पुलिस हो, स्पेशल सेल हो, बॉम्ब स्क्वाड हो, ठीक है, ये सब समझ में आ रहा है। लेकिन